नमस्कार दोस्तों, फ़ायदे के सौदे में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं दोस्तों। आज हम बात करने जा रहे हैं दिग्गज मल्टीनेशनल कंपनी। जी हाँ दोस्तों, जो मल्टीनेशनल का नाम लेते ही आप समझ गए होंगे कि देश की दिग्गज कंपनी है। और दिग्गज कंपनी का होने का नाता यही है कि इसमें एनएसई और बीएसई में सबसे ज़्यादा वेटेज। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करना चाह रहे हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली से वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। दोस्तों, पिछले 5 दिनों में इसका जो कंसोलिडेट चल रहा है वो चल रहा है रेंज बाउंड चल रहा है। लगभग दोस्तों 1300 रुपये की रेंज से ये ऊपर जा ही नहीं रहा। ऐसा क्या कारण है? तो दोस्तों हम विस्तार से बता दें कि जैसे जैसे ये स्टॉक जो पिछले महीने में आपने देखा होगा कि इसी रेंज के आसपास चल रहा है, और पिछले 6 महीने में भी लगभग दोस्तों ये 1300-1500 रुपये से ऊपर कवर कर ही नहीं रहा। ऐसा क्यों? क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ चुका है। और अब स्टॉक में आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये स्टॉक नीचे की तरफ जाता है वैसे वैसे इसको एफआईआई ऊपर की तरफ ले जाते हैं। क्योंकि जब ये वॉल्यूम क्रिएट करता है नीचे की तरफ, क्योंकि एक शॉर्ट सेलिंग होती है, शॉर्ट सेलिंग जैसे ही होती है तो तुरंत इसको बायर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और इसको तुरंत बाय कर लेते हैं। अब डोमेस्टिक वाले हैं, जो डोमेस्टिक वाले ये देखते हैं कि जब से ही स्टॉक ये रेंज बाउंड में आता है तो इसको दोबारा कवर कर लेते हैं। दोस्तों, कहने का मतलब है कि आप रिलायंस को एज ए स्टॉक ना देखकर एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप देखें। मैंने जितनी भी वीडियोस बनाई है उसमें आप देखेंगे कि सारे स्टॉक्स को मैंने एक रेंज बाउंड के तौर पे ना लेके एक क्रिएटिविटी दिखाया है, क्योंकि इसके अंदर आप ओनली निवेश कर सकते हैं। निवेश से ही आपके सारे पोर्टफोलियो अच्छे बनेंगे। बेहतर भविष्य के लिए आपको सबसे शानदार ये मौका मिलेगा कि अच्छी कंपनी में आप निवेश करके अच्छा मोटा मुनाफा अर्जित कर सकें। दोस्तों, बताना चाहूँगा कि यहाँ पर रिलायंस का जो शेयर है वो अभी चल रहा है लगभग 1300 रुपये के आसपास, और आप इसका अगर 52 हाई है वो लगभग 1600 रुपये की रेंज में है। और लगभग ये दोस्तों अपने लोज़ के लगभग है। ऐसा इसलिए कि जैसे ये स्टॉक रेंज बाउंड करेगा, मैंने बताया आपको रेंज बाउंड का मतलब ये होता है कि जब स्टॉक अपर पे अपर लगाता जाएगा, मतलब जब ये आपकी पहुंच से बाहर जाएगा तब यहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो जाएंगे। और जैसे ही सेलर एक्टिवेट होंगे तो बड़े हाथों में ये शेयर जाता हुआ दिखाई देगा। और जो एफआईआईस है, म्यूचुअल फंड्स हैं, जो संस्थागत निवेशक हैं, वो इस स्टॉक को लेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि जब ये स्टॉक अपने मोमेंटम में तेज आएगा, अब कल के लिए क्या करना है जो बता दूँ आपको। कल ये स्टॉक जैसे ही आप देखेंगे कि आज इसने हाई तो बनाया ही नहीं है, और जो प्रीवियस क्लोज था उससे भी काफ़ी नीचे आ चुका है। तो लगभग आप इसमें एक स्टॉप लॉस लगा के रखिए 1280 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, 1280 रुपये पहला स्टॉप लॉस है। ध्यान रखें, 1280 रुपये पहला स्टॉप लॉस है। अगर 1280 रुपये पहला स्टॉप लॉस क्रिएट करता है तो आप इसमें धीरे धीरे एसआईपी कीजिए, एक साथ सारा पैसा ना लगाएं। और ऊपर की तरफ मैं बता दूं कि पहला टारगेट हिट होगा 1360 और दूसरा 1385। फिर एक रेंज बाउंड रैली दिखेगी और उसमें फिर सेलर एक्टिवेट होंगे और फिर वापस बायर्स इसके अंदर इसको बढ़ाते चले जाएंगे। ये स्टॉक का एक मोमेंटम जरिया होता है। स्टॉक का डाउन और अपग्रेड दोनों तरफ ये समायोजित होता है। दोस्तों, आपको समझने के लिए सीधी सीधी बात बता दूं कि जब भी कोई बड़ा स्टॉक, बड़ी दिग्गज कंपनी अगर एक तरफा बढ़ती ही जाती है तो इसके अंदर ऐसा नहीं होता कि ये स्टॉक जाता है। अब मुनाफा आप शेयर्स में कब कमाएंगे? जब आप शेयर्स को बेच के निकलेंगे। शेयर्स आपके पास पड़े हैं, अब शेयर्स एक भाव है, अब उस भाव में आपने शेयर्स को लिया है और शेयर को आप लेके आप भूल जाएं तो ऐसा नहीं होता है। शेयर्स में जो बड़े मुनाफा जो कमाते हैं दिग्गज एफआईआईस, जो संस्थागत निवेशक है, उनको अपना इंटरेस्ट का पैसा काटना पड़ता है। इस वजह से ही वो शेयर्स को प्रॉफिट में निकालते हैं, तो बड़ी क्वांटिटी में सेल ऑफ करते हैं, जिसके कारण आम निवेशक उसको ट्रैप में फंस जाता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब है कि जब भी अच्छी कंपनी, दिग्गज कंपनी है, उसमें आप निवेश एसआईपी के द्वारा करते जाएं, एक साथ पैसा ना लगाएं और मौके ढूंढें आप नीचे के प्राइस में खरीदने के लिए, तभी आपको अच्छा मोटा मुनाफा अर्जित हो सकता है। फ़ायदे के सौदे में दोस्तों यही बताने का मेरा मतलब है। आपके जो भी कमेंट है आप मुझे लिख कर दीजिए, उन सभी सवालों के जवाब मैं आपको दूंगा। नमस्कार, धन्यवाद।